फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 17 मई 2020 और 17 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 16 मई। अब इसे मनाया क्यों जाता है, तो 16 मई को सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा। 16 मई को प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। साथ ही ये दिन 1960 में फिजिक्स के साइंटिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मैमन इनके द्वारा लेजर के पहले सफल परीक्षण संचालन की वर्षगांठ का भी ये प्रतीक है, आपको याद रखना है। यानी 1960 को एक प्रतिष्ठित साइंटिस्ट और इंजीनियर थे, इनका नाम था थियोडोर मैमन। इनके द्वारा लेजर की सबसे पहले सफल परीक्षण की गई थी और ये परीक्षण सक्सेस हुआ था। इसी की वर्षगांठ के रूप में हम 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाते हैं। अब इसे मनाता कौन है, तो एक टर्म है यूनेस्को। ये एक संगठन है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यूनेस्को के द्वारा इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और पेरिस फ्रांस में पड़ता है। इसके वर्तमान समय में डीजी यानी डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। कौन है? ऑड्रे अजोले ये यूनेस्को के वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, भारत सरकार। केंद्र सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इस मंच की स्थापना की गई है। इस चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिडा। देखिए मैं यहाँ टर्म लिख रहा हूँ APEDA, इसे इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण। इसी के द्वारा अभी हाल ही में चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है, आपको याद रखना है। इसके तत्वाधान में की गई की तो है केंद्र गवर्नमेंट ने, लेकिन एपिडा के तत्वाधान में इसकी स्थापना की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, गुजरात गवर्नमेंट। अब ये योजना क्या है इसके बारे में चलिए आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसका उद्देश्य है ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी ऋण प्रदान करना। कितना? 1 लाख तक का ऋण, वो भी गारंटी के साथ अपने नागरिकों को प्रदान करना। इसी के कारण इस आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का इसकी शुरुआत की गई है। इसके साथ गुजरात गवर्नमेंट ने 3 साल की अवधि के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए देने का भी लक्ष्य रखा है। आपको याद रखना है 5,000 करोड़ रुपए इसको 3 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट यानी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लोगों को देने का लक्ष्य रखा है। अब बात आई है गुजरात की। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के वर्तमान समय के गवर्नर हैं।
गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक जो लायंस हैं उनके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है, गिर नेशनल पार्क। इसके अलावा एक ग्रेविटेशनल डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हुआ, वो किस देश से संबंधित थे? तो ये बांग्लादेश के थे। आपको याद रखना है अनीसुज्जमान ये बांग्लादेश के थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बांग्लादेश। वर्ष 2012 से ये बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष भी थे। साथ ही ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषाई आंदोलन में भी भाग लिया था। 2014 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2014 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थे तो ये बांग्लादेश के, लेकिन इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। अब बात आई ये बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की वर्तमान समय की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की वर्तमान समय की करेंसी है टका, बांग्लादेश की वर्तमान समय की पीएम यानी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? अभी हाल ही में IIT गांधीनगर ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव कोविड-19 विकसित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, IIT गांधीनगर ने। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसे कोविड-19 संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना, ये इस इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड का उद्देश्य है। साथ ही ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कोविड-19 टेस्टिंग की योजना बनाने में भी प्रशासन, हॉस्पिटल और लोगों की सहायता करने में सक्षम है। साथ ही ये लॉकडाउन के बाद विभिन्न स्वरूपों में सामुदायिक संक्रमण को रोकने में भी मदद कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया? अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और इन्हीं के द्वारा इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया। अब ये गोल GOAL, आपको गोल का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई है और इसके साथ फेसबुक इंडिया की भी ये एक संयुक्त पहल है, यानी फेसबुक इंडिया ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ इसे शुरू किया है। इसका मेन पर्पस आदिवासी युवाओं के छिपे टैलेंट की तलाश करना है। अब बात आइए फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और फेसबुक के वर्तमान समय के CEO हैं मार्क जकरबर्ग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नामक एक उपकरण लॉन्च किया? अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नामक एक उपकरण लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, दिल्ली राज्य की पुलिस ने। आपको याद रखना है दिल्ली गवर्नमेंट की पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो इससे कोविड-19 से फ्रंट लाइन में जितने भी अभी कोरोना वर्कर्स लगे हुए हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका मेन पर्पस है। साथ ही ये अनूठा उपकरण पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही उनके बॉडी का टेम्परेचर है उनके टेम्परेचर को मापने में ये सक्षम है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में भी ये मदद देगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन भी लॉन्च किया है, यानी TCCD, जिसका फुल फॉर्म है थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन। ये था थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर और ये है थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन। अब इस ड्रोन का क्या उद्देश्य है? तो इसे अभी लॉन्च करने का ये उद्देश्य है कि इससे डे विजन कैमरा की मदद से जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं फ्रंट लाइन पे उनकी रियल पिक्चर को इसमें कैप्चर किया जा सकेगी। साथ ही
इस ड्रोन में निर्देश के लिए लाउड स्पीकर भी लगाएंगे। अब बात आई है दिल्ली की। दिल्ली से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के वर्तमान समय के एलजी कौन है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अनिल बैजल ये दिल्ली के वर्तमान समय के एलजी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? अभी स्लोवेनिया यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जिसने कि अपने यहाँ कोरोना मुक्त घोषित कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, स्लोवेनिया। कोविड-19 महामारी को ऑफिशियली रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है स्लोवेनिया। अब इसने अपने सीमा के अंदर यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध भी लगा दिया है। अभी इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया से जुड़े 2 मिलियन से अधिक, याद रखना है 2 मिलियन यानी 20 लाख से अधिक लोगों के देशों में महामारी घोषित किए जाने के बाद कोविड-19 के 1464 मामले सामने आए हैं और जिसमें से 103 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के कारण अब स्लोवेनिया ने अपने यहाँ पे बॉर्डर को सील कर दिया है और जितने भी यूरोप के अलग देशों के लोग हैं वो इसमें बहुत ही मुश्किल से यानी बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद और काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग के बाद ही अंदर आ सकेंगे। अब बात आई है स्लोवेनिया की। तो स्लोवेनिया की वर्तमान समय की कैपिटल है लुब्जाना। क्या नाम है? लुब्जाना। देखिए इसको लिखते कुछ और हैं, इसके लिखते हैं LJUBLJANA, इसको पढ़ते हैं जुबलाना लेकिन लिखते हैं LGUBLJANA। ठीक है, आपका रटना है। स्लोवेनिया की वर्तमान समय की कैपिटल है जुबलाना। इसकी वर्तमान समय की करेंसी है जुबलजाना यूरो। क्या है? यूरो, जुबलजाना यूरो, जिसे यूरो भी कहते हैं, सिर्फ यूरो। आपको मैं बता दूं यहाँ पे यूरोप के जितने भी देश हैं उन लगभग देशों की मैक्सिमम करेंसी सेम है और उनकी मैक्सिमम करेंसी यूरो ही है। आपको याद रखना है, आपको इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। स्लोवेनिया के वर्तमान समय की प्रधानमंत्री हैं जनेजा जनाजा। कौन है? जनेजा जनाजा। कल एक स्टूडेंट ने मेरे पास कमेंट किया था और उसने मुझसे कोविड-19 COVID उसने मुझसे पूछा कि सर कोविड-19 को यानी इस कोरोना को कोविड-19 का नाम क्यों दिया गया? तो देखिए मैं आपको बता दूं, CO से होता है कोरोना, VI से होता है वायरस और D से होता है डिसीज़, यानी कोरोना वायरस डिसीज़। 19 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये 2019 में आया वायरस है, इसीलिए इसे कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 के नाम से इसे अभी नाम दिया गया है कोविड-19। इसे शॉर्टकट में कोविड-19 नाम दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? अभी हाल ही में इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट विकसित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन तक और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये कब मनाया गया? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 7 मई, 13 मई, 12 मई और 15 मई। क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय